नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और मैं अयोध्या में हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यहां पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी आध्यात्मिक यात्रा अपनी दक्षिण भारत के उस हिस्से तक पहुंच गई है जहां प्रभु श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र की लहरों पर रास्ता तैयार किया और जब लौटे तो रावण के भाई विभीषण का राज तिलक किया। लेकिन सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले यम नियम से बंधे प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के मंदिरों के दर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धनुष प्रतिज्ञा, जिसका रास्ता उस छोर तक जाता है जहां राम नाम की आस्था का मिलन समुद्र से होता है। जहां जहां चरण पड़े रघुनंदन के, वहीं शीश झुकाऊं करूं वंदन में। साधु संत मुनिवर सबने कथा सुनाई, कण कण में रमे रघुराई। सियावर रामचंद्र की जय। चेहरे पर आध्यात्मिक भावभंगिमा, प्रभु श्री राम की भक्ति में रमे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर विशेष है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी में अब सिर्फ कुछ घंटे ही शेष हैं। वैसे तो पीएम मोदी यम नियम से बंधे हैं और 12 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद से ही मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के आखिरी छोर पर बसे रामेश्वरम की यात्रा बेहद विशेष है, क्योंकि इस यात्रा से जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धनुष प्रतिज्ञा। क्या है मोदी की धनुष प्रतिज्ञा और इससे देश का आखिरी छोर धनुषकोडी कैसे जुड़ा हुआ है, बताएंगे। पहले प्रधानमंत्री के 11 दिन के अनुष्ठान की उत्तर दक्षिण साधना की तस्वीरें देखिए। भक्ति भाव से भरे पीएम मोदी की हर एक तस्वीर भाव विभोर कर देगी। करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सबसे प्राचीन माने जाने वाले श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। सबसे पहले पुरोहितों का आदर सत्कार किया, फिर मंदिर के अंदर लेटे हुए स्वरूप में विराजमान भगवान विष्णु के दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा की और इन सब के बाद मंदिर में मौजूद अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाकर उसका आशीर्वाद लिया। ये सब जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बेहद अहम है। ऐसे में पीएम मोदी ने भी खुद को राम नाम में लीन कर लिया है, कुछ इस तरह। ராமன் ராமன் என்னும் நாமம் தன்னை ராமா 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 ராமா। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सदियों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का संकल्प पूरा होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद ये क्षण आया है। लाखों राम भक्तों की सौगंध पूरी होने वाली है। खुद पीएम मोदी का राम संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने धनुष प्रतिज्ञा धारण कर ली है, जो कि पहले रामेश्वरम, फिर धनुषकोडी के कोठंडा राम स्वामी मंदिर और फिर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरी होगी। धनुषकोडी का क्षेत्र वो बहुत पवित्र है। वो क्षेत्र से क्या हो रहा है, वो उनके मरने के बाद, रावण को हत्या करने के बाद उधर ही आको धनुषकोडी में एक तर्पण कर को धनुषकोडी से एक निवारण करने के लिए राम उधर से आको धनुषकोडी में कर रहा है। इसके लिए धनुषकोडी को अभी तक बहुत महत्व विषय है। सब लोग धनुषकोडी को जाने के संदर्भ में पितृ तर्पण नहीं तो अलग तर्पण करते। धनुषकोडी जो है, जब राम सेतु बनने जा रहा था तो धनुषकोडी के यहाँ पे खड़े होके प्रभु रामचंद्र जी ने देखा कि अरे राम नाम से पत्थर तैर रहे,
क्या मैं एक पत्थर डाल दूं? तो उन्होंने वो पत्थर के ऊपर नाम नहीं लिखा और वो पत्थर समुंदर में छोड़ दिया। तो ये धनुष्यकोडी का जो अंतिम स्थान है, यहाँ पे ये घटना घटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के बाद दिन के करीब 2 बजे रामेश्वरम पहुंचे। यहां उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव के साथ रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में सिर्फ दर्शन पूजन नहीं किए, बल्कि भजन संध्या में भी शिरकत की। खास बात यह है कि पीएम मोदी रामेश्वरम में ही रात्रि विश्राम करेंगे और रविवार सुबह उनका काफिला आस्था के उस छोर की ओर बढ़ेगा जिसे धनुषकोडी कहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।